हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एससी लिनक्स के बारे में। एससी लिनक्स स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट इन लिनक्स। जैसे कि आप विंडोज में भी डालते थे कि आपका जो सिस्टम है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, किस सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, उसे आप चेक करते थे। ठीक इसी तरह यहाँ पर जब लिनक्स के अंदर आप सिक्योरिटी लेवल्स की बात करते हैं तो तीन तरह के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं: एनफोर्सिव, परमिसिव और डिसेबल। एनफोर्सिव का मतलब है हाई सिक्योरिटी। आप अपने सिस्टम के अंदर हाई सिक्योरिटी रखना चाहते हो कि जो हमारे डेटा पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं वो हमारे किस लेवल से फिल्टर किए जाएं, तो आप उसको इन्फोर्सिव रखोगे। यानी हाई सिक्योरिटी अगर आप रखना चाहते हो तो इन्फोर्सिव करोगे। लो सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो मान लीजिए हमें कुछ शेयरिंग करनी है या कुछ एक्सेस करना है, उस कंडीशन में आप चाहते हो कि मेरे सिक्योरिटी लेवल्स को लो कर दिया जाए ताकि डेटा स्मूथली रन कर सके, तो उस कंडीशन में हम इसके सिक्योरिटी लेवल को परमिसिव कर देंगे। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका सिक्योरिटी लेवल एससी लिनक्स काम करे, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इसे डिसेबल मोड में भी रख सकते हो। तो इसके तीन मोड हैं: एनफोर्सिव, परमिसिव और डिसेबल। एनफोर्सिव का मतलब है कि हाई सिक्योरिटी, और बाय डिफॉल्ट जो हमारे सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो एनफोर्सिव में ही रहते हैं। यानी कि जब आप लिनक्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हो और चेक करोगे तो आपको उसका लेवल क्या मिलेगा? एनफोर्सिव मिलेगा। अब अगर आप इस सिक्योरिटी लेवल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपके दो मोड हैं। एक टेम्परेरी, आप इसे चेंज करना चाहते हो कि अभी मेरा डेटा शेयरिंग हो रहा है तो अभी मैं इसके सिक्योरिटी लेवल को परमिसिव कर देते हैं, मतलब लो सिक्योरिटी पे कर देते हैं ताकि डेटा स्मूथ वर्क करे, लेकिन हमारा सिस्टम रिस्क में ना आए, सिस्टम पे कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो, आप इसका रिस्क कवर रखना चाहते हैं तो टेम्परेरली हमने इसे परमिसिव किया। लेकिन जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होके आएगा ये बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिव मोड में हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि टेम्परेली हम अपने सिक्योरिटी लेवल्स को कम करें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं टेम्परेरी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा ये सिस्टम जो है यहाँ से डेटा सब एक्सेस कर रहे हैं, सब इस पे फंक्शन कर रहे हैं और परमानेंटली इसके सिक्योरिटी लेवल को मुझे परमिसिव रखना है ताकि जब भी रीस्टार्ट होके आए तो मुझे इसके सिक्योरिटी लेवल्स को चेंज ना करना पड़े, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इसे परमानेंट सिक्योरिटी लेवल को चेंज करोगे। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी लेवल चेक करना आना चाहिए। उसके बाद टेम्परेरी चेंज करने के लिए आप कैसे चेंज करोगे, और फिर अगर आप परमानेंट चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपके एससी लिनक्स का पार्ट है। तो टेम्परेरी अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो जो हमारी कमांड रन करेगी वो सेट एनफोर्स रन करेगी। सेट एनफोर्स के आगे आप 0 लिखोगे तो वो परमिसिव हो जाएगा, 1 लिखोगे तो इन्फोर्सिव हो जाएगा। तो सेट एनफोर्स करके आप 0 या 1 के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि हमें अपने सिक्योरिटी लेवल को इन्फोर्सिव रखना है या परमिसिव रखना है। लेकिन जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट करके आएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम इन्फोर्सिव पर होता है तो ये इन्फोर्स पर आ जाएगा। दूसरा काम है आपको परमानेंटली चेंज करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो परमानेंटली परमिसिव हो जाए तो उस कंडीशन में आपको इसके जो लोकेशन है, एससी लिनक्स की लोकेशन याद रखिएगा, ईटीसी के अंदर सिसकॉन्फिग के अंदर एससी लिनक्स लोकेशन पर आपकी फाइल होती है। तो इस फाइल को हम ओपन करेंगे विम के थ्रू, और जैसे ही आप विम के थ्रू ओपन करेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा एससी लिनक्स इज इक्वल टू एनफोर्सिव। आपको उस एनफोर्सिव को बदल के परमिसिव करके इस फाइल को सेव कर देना है, और सिस्टम रीस्टार्ट करके आएंगे तो आप देखेंगे कि उसका मोड परमिसिव ही हो रखा है। तो ये सारी आपकी डिटेल थी एससी लिनक्स के थ्रू। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कैसे हम चेक करते हैं, कैसे टेम्परेरी चेंज करते हैं और कैसे परमानेंट चेंज करते हैं। तो सिस्टम को हम रूट के थ्रू लॉगिन करेंगे। याद रखिएगा कि आपकी ये सारी कमांड्स रन करेंगी रूट के थ्रू ही, क्योंकि सिर्फ रूट को परमिशन होती है सिक्योरिटी लेवल्स चेंज करने की। तो बाय डिफॉल्ट जब हम सिस्टम ऑन करेंगे तो ये एनफोर्सिव मोड में होगा, और आपको ये चेक करने के लिए जो कमांड यूज करनी होगी वो होगा गेट एनफोर्स। तो पहले हम टर्मिनल पे चलते हैं, स्लैश पे आ जाइए। अब यहां पर आपको
गेट एनफोर्स के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे SE लिनक्स का लेबल क्या रन कर रहा है। तो गेट एनफोर्स आपकी चेक करने की कमांड है, एंटर करिए। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कि ये एनफोर्सिंग में है, यानी एनफोर्स लेवल पर है, यानी हाई सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। अब मुझे इसको परमिसिव करना है, तो परमिसिव, टेम्परेरी परमिसिव करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे? गेट एंड सेट एनफोर्स करिए, सेट एनफोर्स, और आपको 1 यूज करना है एनफोर्सिंग के लिए और 0 यूज करना है परमिसिव के लिए। ऑलरेडी मैंने आपको यहां लिखवा रखा है, देखिए। तो यहां पर जो आप 1 यूज कर रहे हैं एनफोर्स के लिए और 0 यूज कर रहे हैं परमिसिव के लिए, तो आप अपना सिक्योरिटी लेवल क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसे एनफोर्सिव या परमिसिव कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 0 किया, यानी हम इसे परमिसिव करना चाहते हैं, तो मैंने यहां कमांड चलाई सेट एनफोर्स स्पेस 0, एंटर करिए। अब यहां पर मैं चेक करने के लिए गेट एनफोर्स डाल रही हूं, गेट एनफोर्स किया, देखिए ये आंसर दिखा दिया परमिसिव। इसका मतलब मेरा लिनक्स का जो सिक्योरिटी लेवल है वो परमिसिव हो चुका है, यानी अब आपका परमिसिव सिक्योरिटी लेवल लो हो चुका है। अब हम इसे रीस्टार्ट करके आते हैं और चेक करते हैं। रीस्टार्ट करने की कमांड है init 6, तो मैंने init 6 करके इसे रीस्टार्ट किया, और जो चीज हमने परमिसिव यहां कर रखी थी वो हट जाएगी और ये बाय डिफॉल्ट किस पर आ जाएगा? एनफोर्सिंग लेवल पर आ जाएगा। रीस्टार्ट करने के बाद हमने टेम्परेरी चेंज किया था उसे परमिसिव मोड पे, तो यहाँ पे हमें गेट एनफोर्स पे क्या मिलना चाहिए? एनफोर्सिंग मिलना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी चेंज था। तब हम यहाँ पे गेट एनफोर्स करते हैं, गेट एनफोर्स करके हमें यहाँ लेवल एनफोर्सिंग मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने चेंज किया था वो टेम्परेरी चेंज था और आपका वो सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट अब एनफोर्सिंग मोड में हाई सिक्योरिटी पर आ चुका है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ समय के लिए हो तो सजेशन यही है कि आप उसे टेम्परेरी चेंज करिए और अपना काम कर लीजिए, ताकि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होके आए आपके सिस्टम की सिक्योरिटी हाई रहे। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा भी हो सकता है कि अब मुझे बाय डिफॉल्ट अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को परमिसिव मोड में ही रखना है। मेरा सिस्टम है, यहाँ से सब डेटा एक्सेस करते हैं, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो सिक्योरिटी लेवल लो रखने की है, ताकि उन्हें डेटा एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उस कंडीशन में हम परमानेंट कैसे सिक्योरिटी लेवल को चेंज करते हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिक्योरिटी SE लिनक्स की फाइल है वो उसकी लोकेशन है ETC के अंदर, sysconfig के अंदर, SE लिनक्स के अंदर। तो हम उस फाइल को ओपन करेंगे, विम स्पेस, मैंने लोकेशन यहाँ पर आपको लिखाई थी, ये देखिए ETC के अंदर, sysconfig के अंदर, SE लिनक्स के अंदर आपके फाइल की लोकेशन है। तो इस लोकेशन पे जाके हम इसको परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। तो मैं उस लोकेशन पे जा रही हूँ, ETC के अंदर, sysconfig के अंदर, SE लिनक्स, ये आपके फाइल की लोकेशन है। लोकेशन नोट कर लीजिए, इस फाइल पर जाके आपको चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट इस पर आपकी सारी कमांड SE लिनक्स की बनी हुई होती है, तो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो इसको SE लिनक्स मोड में आइए, देखिए ये बनी हुई फाइल आपको दिख रही है। यहाँ पर SE लिनक्स इज इक्वल टू एनफोर्सिंग लिखा हुआ है, इसीलिए आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट एनफोर्सिंग पे काम कर रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, यहाँ पर देखिए 3 मोड लिखे हुए हैं, एनफोर्सिंग, परमिसिव और डिसेबल्ड। अगर आप इन्फोर्सिंग मोड पे रहते हैं तो इन्फोर्स्ड रहता है, यानी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है आपकी वो हाई सिक्योरिटी पर होती है। अगर आप परमिसिव रखते हैं तो ये आपको वार्न तो करेगा आपके उसके लिए, लेकिन ये आपको कम्युनिकेशन करवा देगा, यानी लो सिक्योरिटी रहती है। और डिसेबल में हम ऐसी लिनक्स की कोई पॉलिसी अपलोड रखना नहीं चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस वैल्यू को यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो अब मैं इसे इंसर्ट मोड पर ले जाकर, क्योंकि हम परमानेंटली अपने पॉलिसी को, सिक्योरिटी पॉलिसी को परमिसिव करना चाहते हैं, तो इंसर्ट मोड पर जाते हैं और जहां पर SE लिनक्स एनफोर्सिंग लिखा हुआ है उस लाइन पर जाइए और एनफोर्सिंग हटा के परमिसिव लिखिए। आपको परमिसिव की स्पेलिंग ऊपर दिख रही है, सेम स्पेलिंग यहां आनी चाहिए, अदरवाइज ये ओपन नहीं करेगा। तो आपको मैंने परमिसिव यहाँ जो लिखा हुआ था उसको यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए परमिसिव। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। WQ के थ्रू मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। फाइल एडिटिंग सिखा चुकी हूं, तो मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे गेट एनफोर्स करिए तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये देखिए एनफोर्सिंग ही दिख रहा है क्योंकि इसने रिफ्रेश नहीं किया है। तो अब हम इसे रीस्टार्ट करके ले आते हैं। init6 के थ्रू मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। अब जो इसका मोड होगा वो ये देखिए सिस्टम रीस्टार्ट होके आ चुका है। रूट से लॉगिन करते हैं इसको। अब टर्मिनल पे जाइए। अब यहाँ पे गेट एनफोर्स डालिए, स्पेलिंग मिस्टेक, गेट एनफोर्स डालिए और आपका मोड परमिसिव मिल गया। इसका मतलब आपका परमानेंटली सिक्योरिटी लेवल परमिसिव हो चुका है। तो इस तरह से आप ऐसी लिनक्स के थ्रू अपने लिनक्स सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं और उसके सिक्योरिटी लेवल्स को सेट कर सकते हैं।